कहानी है दो चाटे। शादी क्या की, उनकी खरीदी हुई गुलाम हो गई। जब जी में आया फोन कर देंगे। डार्लिंग आज कुछ लोगों को डिनर पर बुलाया है, खाना तैयार रखना। कभी कोई कोलाबा से आ रहा है तो कोई अंधेरी से। जब कहती हूँ मैं तुम्हारे बच्चे को संभालूं या खाना बनाऊं तो बड़े प्यार से कहेंगे, डार्लिंग तुम खाना ही इतना अच्छा बनाती हो कि बस खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। राहुल को मैं आकर संभाल लूंगा। अब मैं क्या बताऊं, तन्वी के यहाँ 3 और निशा के यहाँ 2 नौकर है। यहाँ तक कि दांत से पैसा पकड़ने वाली उर्वी के यहाँ भी 24 घंटे काम करने के लिए आया है। और बाजार के काम के लिए एक लड़का अलग, और एक हम है कि दिन रात काम की चक्की में पिसते रहते हैं। जनाब को ऑफिस जाना है, सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए, खाना घर से बनकर जाएगा। और दिन भर राहुल का काम अलग, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। जब कहती हूँ बच्चा संभालने को एक आया ही रख लो, तो मुस्कुरा कर टाल जाते हैं। इनका बस चले तो ये चौका बर्तन करने वाली को भी निकाल बाहर करें। ठीक है, जब शादी की थी तब प्राइवेट कंपनी में सीए थे। शिवाजी नगर में छोटे से फ्लैट में रहते थे, लेकिन आज बांद्रा में अपना 4 कमरों का फ्लैट है। घर में टेलीविजन, फ्रीज, कार है, और खुद का अपना ऑफिस है। शादी के 7 सालों में तरक्की तो बहुत की, लेकिन सोच वही है। अब कहती हूँ कि आप गाड़ी के लिए कोई ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते, तो झट कहेंगे डार्लिंग तुम गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीख लेती। अमेरिका में भी तो लोगों को नौकर नहीं मिलते, अपना काम खुद ही करना चाहिए। दिल जलकर खाक हो जाता है। आखिर तरक्की का मतलब ही क्या, जब इंसान अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन न रख सके। पड़ोसी क्या सोचेंगे, कम से कम इतना तो समझना चाहिए। सुहानी के कदम तेजी से सड़क पर बढ़ते बढ़ते अचानक पार्क की चारदीवारी के पास आकर थम गए। वह घर से इतनी दूर चली आई, पर सोचा ही नहीं कि जाना कहाँ है। वह गुस्से में राहुल को उर्वी के यहाँ छोड़कर चल पड़ी। ठीक है, थोड़ा वक्त पार्क में ही काटा जाए। वे घर पहुंचेंगे तो अपने आप राहुल को संभालेंगे। आखिर हद होती है हर बात की। पता चलेगा बच्चे को कैसे पालते हैं। और राहुल भी तो कितना शैतान हो गया है, बिल्कुल बाप पर गया है। सुहानी पार्क में दाखिल हुई, और दोनों तरफ बनी पत्थर की बेंचों के बीच तेज कदमों से चलती हुई पार्क के बीचों बीच बने गोलाकार घेरे तक आ पहुंची। ओह, कितनी उमज है, फुवारा भी टूट गया है। एक बार वह कई वर्षों पहले इसी पार्क में अपने पति के साथ आई थी। उस समय भी यही चने वाला दरवाजे के सामने बैठता था, लेकिन सूरज डूबने से पहले आज वह यहाँ पहली बार आई है। सुहानी अनमनी सी हरे रंग की एक खाली आधी टूटी बेंच पर जा बैठी। टूटे हुए फव्वारे के चारों तरफ लकड़ी की 7 बेंचें पड़ी है। सभी बेंचें भरी हुई है। ज्यादातर बेंचों पर वक्त गुजारने की गरज से इकट्ठे हुए रिटायर वृद्धों की जमात विराजमान है। आखिर इन्हें करना भी क्या है, जाना ही कहाँ है। बच्चे कहीं बैडमिंटन खेल रहे हैं तो कहीं क्रिकेट। बाईं ओर हरी हरी धूप में कई जोड़े दुनिया से बेखबर अपने आप में खोए हुए हैं। लगता है मुंबई में रोमांस के लिए इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। आसमान पर छाई लाली पर अंधेरा मंडराने लगा है। हवा थम गई है। सुहानी को लगा पसीना उसके ललाट से चूकर कपोल तक आ जाएगा। अजीब उमज है। टाइगर, टाइगर की आवाज, फिर कुत्ते की भौंभान और फिर दबी गुर्राहट। सुहानी ने दाईं ओर देखा। पार्क के दूसरे गेट से एक नौकरानी कुत्ते को हवाखोरी के लिए लाई थी। कुत्ता इधर उधर बेकाबू होकर भाग रहा था, और लड़की थी कि उसकी जंजीर पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। सुहानी ने ठंडी सांस ली। काश यह नजारा कोई हमारे उनको दिखाए। लोग कुत्तों की हवाखोरी के लिए भी नौकर नौकरानियां रखते हैं, और एक हमारे पति है जो 5,000 रुपए की साड़ी तो खुशी खुशी ला देंगे, लेकिन नौकर का जिक्र छेड़ते ही मुंह बना लेंगे। आखिर पैसा होता किस लिए है, आराम के लिए न। कांव कांव करता हुआ एक कौवा पास वाले बिजली के खंभे पर आ बैठा। सुहानी ने पीछे नजर घुमाई। उसके पीछे 2 झूले लगे हैं, जिन पर रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे झूल रहे हैं। साड़ी पहने, बालों को बड़े फैशन से सजाए बनी ठनी एक आया लाल प्रेम में एक गोलमटोल बच्चे को बिठाए उसी तरफ बढ़ रही है। बच्चा खुशी खुशी हाथ पैर मार रहा है, किलकारी मार रहा है। कितना प्यारा बच्चा है, एकदम नन्हा गुलाब। राहुल भी जब इतना बड़ा था, ठीक ऐसा ही था। आया ने प्रेम खड़ी कर दी और दूसरे बच्चों को लेकर आई। पहले से जमा अपनी सहेलियों में जा मिली। बच्चे तो अपने आप खेल ही रहे हैं।
सहेलियों की महफिल गर्म हो जाती है। क्यों लीला आज देर से आया? क्या करें? मीम साहब छुट्टी देर से दिया। साहब और मीम साहब कुत्तों का माफिक लड़ता और खाली पीली बोम मारता। हम तो तंग आ गया। अरे तुम बोला क्यों नहीं कि पार्क में हमारा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होगा। हम देर से जाएगा तो वह किसी और के साथ मौज उड़ाएगा। लीला बोली, मालूम है जब हमारा साहब काम पर जाता तो हमारी मोटली मीम साहब 40 नंबर वाले से इश्क फरमाता है। दोनों का भेजा खलास हो गया है। दिन भर फिल्मी गाने गाता, शाम होते ही साहब मीम साहब क्लब जाता और भेजा खाने को बच्चा लोग को हमारे पास छोड़ जाता। अच्छा, ले लीला, आ गया तेरा रोमियो, देख तुझे बुला रहा है। ठाठ है तेरे, हमें तो कोई देखता ही नहीं। लीला प्रेम छोड़कर भागी। पीछे उसकी हमउम्र और उम्र में बड़ी सभी सहेलियां खी से निपोर रही है। अरे यह रोमियो तो हमारी ही बिल्डिंग का चौकीदार है। ओह, तो यह चौकीदारी हो रही है। सुहानी मन ही मन सब सोचकर हैरान हो गई। मासूम बच्चे को प्रेम में शायद अपने अकेले होने का एहसास हो चुका था। उधर लीला और चौकीदार बाहों में बाहें डाले मस्ती कर रहे थे। अरे यह क्या? दोनों मेहंदी की झाड़ियों के पीछे गायब हो गए। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। कान के पर्दे फटे जा रहे थे। अरे यह क्या? बच्चा प्रेम में बैठकर पैर लटकाकर उतरने की कोशिश करने लगा। अरे वह तो गिर जाएगा। अरे उसे कोई पकड़ो। लेकिन उसे कोई बचाता तब तक धम की आवाज के साथ बच्चा नीचे गिर गया। झाड़ी से निकलकर छेड़ी हुई बाघिन की तरह लीला आती है और बच्चे को उठाकर तड़तड़ दो चांटे जड़ देती है। हमको बात भी नहीं करने देगा। बच्चा सहम कर चुप हो जाता है। लेकिन सुहानी को लगा जैसे किसी ने तड़तड़ दो चांटे उसके गालों पर बेरहमी से रसीद कर दिए हो और मारने वाले के हाथों के निशान उसके अपने गालों पर उभर आए हों। मेरा राहुल, एकाएक सुहानी चीखती हुई उठी और बदहवास पार्क के दरवाजे की तरफ भाग खड़ी हुई। लिफ्ट से निकलकर जैसे ही तेज कदमों से सुहानी उर्वी के फ्लैट की तरफ बढ़ी कि अचानक उसके कदम रास्ते में खड़े राहुल को गोद में उठाए। मुस्कुराते पति को देखकर थम गए। मम्मा, राहुल ने दोनों बाहें उसकी तरफ फैला दी। लपक कर सुहानी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बुरी तरह चूमती हुई अपने फ्लैट की तरफ भाग खड़ी हुई। पीछे से उसके कानों में पति की आवाज टकराए, लेकिन सुहानी के पास पति की बात का उत्तर देने को शब्द नहीं बल्कि आंसू थे। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।